हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल AKMS सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन में मुख्य रूप से हमें दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना है दोस्तों। उसमें से पहला टॉपिक है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा टॉपिक है दोस्तों LCM एंड HCF। तो सबसे पहले हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे किस पर, LCM एंड HCF। तो दोस्तों, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या रहे, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या रहे उसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और उसका जो अभाज्य गुणनखंड रहेगा दोस्तों, उसका जो कर्म होगा वो किस रूप में रहेगा, बढ़ते क्रम में। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स द्वारा आपको समझाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यह कहता है दोस्तों कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त, या इसको लिख सकते हैं गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। दोस्तों, इस थ्योरम का यही कहना है कि कोई भी भाज्य संख्या रहे उसे आप किसमें व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। और उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों, उसका जो ऑर्डर होगा यानी कि क्रम होगा, वो किस रूप में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कोई भी भाज्य संख्या और उसे हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं, कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या, यहाँ पे दो शब्द आया हुआ, एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। तो मैंने आपको भाज्य के बारे में बता दिया दोस्तों, और दूसरा क्या है, अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ा हो और एक और खुद के अलावा कोई और नंबर से विभाजित न होती हो, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या हम लेते हैं, उसे हम किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं दोस्तों 140 का। ठीक है, तो ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 70 बार में, 2 से दोस्तों 35 बार में, अब 5 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 7 बार में, 7 से दोस्तों सिंपली 1 बार में। ठीक है, तो देखिए 140 के गुणनखंड कितना कितना हो गए, 2, 2, 5 और 7। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप देखिए ये इसका जो लास्ट स्टेप है, क्या कहते हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्रम बढ़ते जा रहा है, 2 के बाद कौन सा आया, 5 और 7। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये जो रूप है, ये एक स्टैंडर्ड रूप है। ओके, और ये जो रूप है ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, इसलिए ये लास्ट में कहा गया कि इसका जो फॉर्म होगा वो किस रूप में होगा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल
वो किस रूप में होगा दोस्तों, बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम ये नहीं लिखेंगे, केवल इसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे कितना बार आया हुआ है, 2 बार, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। 5 कितना बार आया हुआ दोस्तों, 1 बार, इसलिए 5 का पावर 1। 7 कितना बार आया हुआ दोस्तों, 1 बार, इसलिए 7 का पावर 1। और यही दोस्तों हम इसे किस में व्यक्त कर दिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है और 7 भी है। तो यही इस थ्योरम का एक स्टेटमेंट था दोस्तों कि कोई भी भाज्य संख्या रहे उसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा, उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। ओके, तो उदाहरण लेते हैं भाज्य संख्या का, जिससे हमें किस में एक्सप्रेस करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम लेते हैं और एग्जाम्पल 32,760। ओके, अब देखिए 2 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में कितना बचा, 1, 2 से कितना हो गया 12, 2 से कितना बार में, 3 बार में कितना बचा 1, और ये कितना हो गया 16, तो 2 8 16, ये आपका 0 हो गया। फिर देखिए 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, ये 1 बार में यहाँ पे कितना बचा 1, दोनों में कितना हो गया 18, और ये 0। फिर देखते हैं दोस्तों 2 से कितना बार में जाएगा, ये आपका 4 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 1 है, चूंकि 2 से छोटा हो रहा है, तो ये कितना बार में जाएगा 0। अब यहाँ कितना बचा 19, तो दोनों में कितना हो गया दोस्तों 18, सॉरी दोनों में कितना हो गया 18, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 5 बार में चला गया, चूंकि 10 यहाँ बचा इसलिए 2 बचे 10। अब देखिए दोस्तों ये कितना बार में जाएगा, ये 9 5 14, 14 और 4 कितना होता है दोस्तों 19, लेकिन लास्ट में 5 है इसलिए 5 से हम देते हैं। ये 8 बजे कितना हो गया दोस्तों 40। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, कितना बचा 4, 5 रहा 45। ठीक है, अब देखिए कितना बार में जाएगा 9 10 और ये 18, 3 से डेफिनेटली जाएगा दोस्तों, 3 दूना कितना हो गया 6। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 2, तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ कितना हो रहा है 7 3 10 2 12, ये भी 3 से जाएगा दोस्तों, ये 3 9 में 27 और 3 एकम 3। अभी कितना हो जाएगा दोस्तों 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, तो 32,707 के गुणनखंड कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 2 2 5 3 3 7 और 13। तो 32,760 को हम कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार आया हुआ है। ओके, 3 कितना बार आया हुआ दोस्तों 2 बार, आपका 5 कितना बार है दोस्तों 1 बार, 7 1 बार, 13 1 बार। तो चूंकि यहाँ पे देखिएगा 2 कितना बार, तो 3 बार, इसलिए कितना हो गया 2 का पावर 3। आगे बताइए 3 कितना बार, तो 2 बार, तो ये कितना हो गया 3 का पावर 2। ओके, 5 1 बार, इसे 5 का पावर 1, 7 1 बार, इसे 7 का पावर 1, 13 1 बार, इसे 13 का पावर 1। तो यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट का कहना था दोस्तों कि कोई भी भाज्य संख्या रहे, ओके, उसे आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल जरा समझाया, 140 को लिया, उससे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा तो कितना कितना आया 2 2 5 और 7। फिर आगे देखिए 32,707 को तोड़ा तो कितना आया 2 2 2 5 3 3 7 और 13। तो वही हमने लिख दिया 2 3 बार, 2 3 बार, 3 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार और 13 1 बार। ओके, तो स्टूडेंट्स मेरा अगला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एलसीएम के बारे में, हम फिर चलेंगे एचसीएफ पर। तो एलसीएम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, वह उन दोनों संख्या को क्या कहलाएगा दोस्तों, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकालते कैसे हैं एग्जांपल्स द्वारा समझेंगे। ओके, तो इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से
पूरा पूरी विभाजित हो जाए वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम कहलाएगा। इसका एलसीएम को हम किस प्रकार परिभाषित किए दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा पूरी विभाजित हो जाए वह उन संख्याओं का क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं दोस्तों? एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ओके, जिसका घात सबसे ज्यादा हो। कहने का मतलब वैसे अभाज्य संख्या का गुणनफल लेना है दोस्तों जिसका पावर क्या हो या घात क्या हो सबसे ज्यादा। ठीक है। आइए देखते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं दोस्तों 10 और 20 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 20 का करते हैं। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों 2 से कितना बार में जाएगा? 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 10 के फैक्टर ये गुणनखंड कितने कितने हो गए दोस्तों? 2 और 5। अब 20 का करते हैं। ठीक है। 2 से कितना बार में? 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 20 के गुणनखंड कितने कितने हो गए? 2 अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 2, 2 और 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 2, 2 और 5। तो इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? पहला वाला गुणनखंड में 1 है और फिर 5 का भी 1 है। और दूसरे वाले में देखिए चूंकि 2 2 बार, इसे 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2, 5 1 बार, इसे 5 का पावर 1। अब देखिए वैसे सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लेना है दोस्तों एलसीएम लेने के लिए जिसका पावर क्या हो? सबसे अधिक हो। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे 2 1 बार, यहाँ 2 बार, इसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 2। इसे 2 का पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2। 5 1 बार ऊपर में, 5 1 बार नीचे। तो क्योंकि दोनों में पावर कितना है? घात एक ही है, मैक्सिमम वो भी अधिकतम। तो वो क्या है? 5 का पावर 1 ही क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वाला घात हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 4। 5 का पावर 1 कितना हो गया? 5। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स? 20। और 20 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 10 और 20 पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। कैसे? जब 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, देखिए जब 20 को डिवाइड किए 10 से तो कितना बार में जाएगा स्टूडेंट्स? 2 बार में। जब 20 को डिवाइड किए 20 से तो कितना बार में गया? 1। तो इस परिभाषा के मुताबिक भी ये क्या आ रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सत्यापित हो रहा है। तो परिभाषा का क्या कहना था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा पूरी विभाजित हो जाए वह उन दोनों संख्या को क्या कहलाता है दोस्तों? एलसीएम। तो 20 ही वो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है। जिससे 10 और 20 पूरा पूरी कट जाए। इसे 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना जाएगा? 2 बार में जाएगा। 20 को फिर डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है दोस्तों, मान लीजिए हम निकालते हैं 25 एंड 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 25 को गुणनखंड करते हैं। ये कितना बार में जाएगा? 5 से 5 बार में, ये भी 5 से 1 बार में। तो 25 के गुणनखंड कितने कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड 5 और 5। और 36 के करते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 से कितना बार में? 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 36 के गुणनखंड कितने कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड 2 2 बार, 3 3 बार। ठीक है।
तो देखिए यहाँ 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, क्योंकि 5 2 बार इसलिए 5 का पावर कितना हो गया 2, यहाँ 2 2 बार इसलिए 2 का मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे 3 2 बार इसलिए 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एलसीएम हम कैसे लेते हैं, देखिए एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो सबसे ज्यादा हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 ऊपर में 2 बार है, नीचे एक भी बार नहीं है, तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। लेकिन हमें लेना क्या है, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, सबसे अधिक घात वाला 2 कितना है, तो 2 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब 3 कितना बार आया दोस्तों 2 बार, इसलिए 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, सबसे अधिक घात वाला। और 5 कितना बार आया दोस्तों 2 बार, नीचे एक भी बार नहीं, इसलिए 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो गया 4, 3 का पावर 2 9 और 5 का पावर 2 कितना हो गया दोस्तों 25। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 25 चौका कितना हो गया 100 और ये 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 900। तो 900 वो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है ये 25 और 36 आसानी से विभाजित हो सकता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं एचसीएफ पर। तो एचसीएफ पर जाने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको इन दोनों का फुल फॉर्म बताते हैं। ठीक है, शुरू में फुल फॉर्म बताना भूल गए, उसके लिए सॉरी। लेकिन देखिए इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, और इसका होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे एचसीएफ का इंग्लिश में फुल फॉर्म है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि एलसीएम के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, केवल इसका फुल फॉर्म पहले बताना भूल गए थे, उसके लिए आपसे सभी पहले बोल चुके हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों एचसीएफ पर। तो एचसीएफ हम किसे कहेंगे दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, वह संख्या उन दोनों संख्या को क्या कहलाएगा दोस्तों एचसीएफ कहलाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ये आपको परिभाषा लिख देते हैं, फिर एग्जांपल्स द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो बताएंगे। तो इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों एचसीएफ को कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, वह उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, वह क्या कहलाएगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए एक सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, हम सूत्र लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स द्वारा आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों इस फॉर्मूला से कि उभयनिष्ठ अभाज्य
गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात सबसे कम हो। और एलसीएम में क्या था दोस्तों कि वैसे सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे अधिक हो, लेकिन यह एलसीएम में क्या है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो सबसे कम हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम वही उदाहरण लेते हैं 10 और 20 का, ठीक है। तो सबसे पहले 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों, 2 से कितना बार में जाएगा 5 बार में, 5 से एक बार में, फिर 20 का करते हैं 2 से कितना बार में 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हो गए 2 और 5, और 20 के स्टूडेंट्स 2 2 और 5। ओके, अब देखिए क्योंकि 2 एक बार आया इसलिए हम कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 5 एक बार इसलिए 5 का पावर 1। अब यह देखिए 2 कितना बार 2 बार इसलिए 2 का पावर 2, 5 एक बार इसलिए 5 का पावर 1। अब इस सूत्र के हिसाब से दोस्तों उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में मौजूद हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है उभयनिष्ठ कहलाता है। जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या हो मौजूद हो वह उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा दोस्तों उभयनिष्ठ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, 2 उभयनिष्ठ हो गया, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो 5 भी क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या है जिसका पावर क्या हो सबसे कम हो और उभयनिष्ठ भी हो। ओके, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 2 का पावर यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 2, तो वैसे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल लेना है स्टूडेंट जिसका पावर क्या होगा सबसे कम होगा। तो 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2, तो सबसे कम पावर वाला कितना हो जाएगा 2 का पावर 1। अब देखिए 5 का पावर भी 1 और 10 का पावर भी है, सॉरी 5 का पावर भी 1 ऊपर में और 5 का पावर नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना हो गया 2, 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है दोस्तों। और 10 ही वो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों जो 10 और 20 को पूरा पूरी विभाजित कर देगा। आपको आप अपने कॉपी में चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा एक बार में, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना बार में जाएगा 2 बार में। लेकिन एलसीएम में क्या था यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर देगा, लेकिन एलसीएम में क्या था दोस्तों कि दी हुई संख्या से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, वो क्या कहलाता था एलसीएम। लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ दी हुई संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर देगा वो क्या कहलाएगा उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये उदाहरण और ये परिभाषा अच्छे समझ में आ रहा होंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स हमने तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया, उसे कैसे परिभाषित करें वो भी जान लिया, लेकिन अब दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या बनता है आइए हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिए 10 और 20 का, ठीक है, कितना कितना का लिए 10 और 20 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 और 20 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड के 2 से कितना बार में गया 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। अब 20 का करते हैं 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हो गए 2 और 5। उसके बाद 20 के 2 गुना 2 गुना 5। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो सबसे ज्यादा हो, ठीक है, वो क्या होता था एलसीएम होता था उन दोनों संख्याओं के लिए या फिर और अधिक संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, चूंकि 2 एक बार, 5 का पावर कितना हो जाएगा 1 बार, चूंकि 5 एक बार आया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार 2 बार, इसे 2 का पावर 2, 5 कितना बार 1 बार, इसे 5 का पावर 1।
तो एलसीएम में क्या था, वैसे सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे अधिक हो। तो देखिए 2 एक बार, यहाँ 2 2 बार, से मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। ठीक है, अब आगे देखिए 5 ऊपर वाला में एक बार, नीचे वाला में भी एक बार, इसलिए 5 का सबसे अधिक पावर वाला कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इसलिए 5 का पावर कितना हो गया, 1। अब 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, 5 का पावर 1 कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया दोस्तों आपका 20। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 20। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला पता है दोस्तों, कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे कम हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या था, जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 ऊपर में भी है, 2 नीचे में भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए ऊपर में पावर 1, नीचे में भी पावर 1, 5 का पावर ऊपर में कितना 1 और नीचे में भी 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया, 10। ठीक है, अब देखिए जब हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए, ओके, तो एलसीएम का मान कितना है 20 और एचसीएफ का मान कितना है 10। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना है दोस्तों, देखिए आप ये आपका आ गया 200। ये एलसीएम और एचसीएफ का गुना करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को फिर गुना करते हैं। तो संख्या को गुना करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो रहा है आपका 200, और इधर भी कितना हो रहा है 200। तो आप देखिएगा जब दो संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, फिर उसका एचसीएफ निकालते हैं, फिर उन दोनों गुना करते हैं, वो करने के बाद फिर हम जो दिया हुआ संख्या है, दो संख्या उसको भी गुना करते हैं, तो आप देखिएगा कि दोनों का जो मान होगा दोस्तों वो क्या होगा, बराबर होगा। और यही ये रिलेशन बनता है दो संख्याओं के लिए दोस्तों कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्या होगा दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ये क्या है, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि नीचे बराबर तो ऊपर भी बराबर। तो यही वो रिलेशन था दोस्तों, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये केवल दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए। तीन संख्या दोस्तों इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है, आप अपने कॉपी में इसे बना के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हमने दो संख्याओं का क्या निकाला, एलसीएम निकाला, फिर उसका क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, फिर इन दोनों का क्या किया, गुणा किया, फिर जो नंबर दिया हुआ था उसको भी क्या किए, गुणा किए। अब दोनों का जो मान देखे दोस्तों तो दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। तो जब बराबर आया दोस्तों तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में यही रिलेशन बना के दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होगा संख्याओं के गुणनफल के बराबर। और ये जो रिलेशन बनेगा दोस्तों ये केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्यापित है, यानी कि वैलिड है। और तीसरा जो संख्या है, मान लीजिए तीन संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और फिर उन संख्याओं का प्रोडक्ट करते हैं, तो जो उन प्रोडक्ट का मान है दोस्तों वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो रिलेशन है केवल दो संख्याओं के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।